समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, महर्षि दयानंद कृत ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका वेदोक्त धर्म विषय। धर्म के लक्षण वेद के मंत्रों के अंदर बताए गए हैं। अथर्ववेद का एक मंत्र दिया है, ओजश्च तेजश्च सहश्च बलम च वाक् च इंद्रियम च श्रीश्च धर्मश्च। और इस मंत्र के अंदर धर्म का वर्णन किया गया है कि मनुष्यों को धर्म के पालन से युक्त पराक्रम करना चाहिए, अधर्म से युक्त पराक्रम नहीं करना चाहिए। सत्य व्यवहारों में निर्भीक रहना चाहिए, सत्य व्यवहारों को करने में डरना नहीं चाहिए। सुख दुख हानि लाभ आदि के वर्तमान होने पर भी मन को शांत रखना चाहिए, उसे क्लेशों से युक्त नहीं करना चाहिए, हर्ष शोक आदि नहीं करना चाहिए। और शारीरिक बल और बुद्धि का बल बढ़ाना चाहिए ब्रह्मचर्य आदि अच्छे नियमों से। वाणी को भी उत्तम शिक्षा और विद्या से युक्त करना चाहिए, प्रिय भाषण कोमल भाषण करना चाहिए। और परमेश्वर ने जो हमें 11 इंद्रियां दी हैं, मन 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इनको अधर्म से पाप से रोककर सदा धर्म में इनको लगाना चाहिए। श्रीश्च चक्रवर्ती राज्य की प्राप्ति के लिए परम पुरुषार्थ करना चाहिए इत्यादि। इस मंत्र का अर्थ संस्कार विधि में भी दिया है। गृहस्थ आश्रम प्रकरण में ये मंत्र दिया है, वहां पे धर्म के लक्षण इसमें बताए हैं। और अर्थ में इतनी विशेषता है कि ये जो च सबके साथ लगा है, ओजश्च तेजश्च सहश्च बलम च, तो च का अतिरिक्त अर्थ भी महर्षि दयानंद जी ने यहाँ संस्कार विधि में दिया है। और ये जो शैली है वेद भाष्य करने की, ये व्याकरण से भी विदित होती है। व्याकरण के अंदर अनेक सूत्र हैं जिनमें च आता है और च का विशेष अर्थ किया जाता है। जैसे दूसरे अध्याय में अष्टाध्यायी में समास के प्रकरण में पात्रे समितादयश्च सूत्र है, और इससे ऊपर का जो सूत्र है वो शेपे है। शेप कहते हैं निंदा को। तो निंदा यदि जानी जा रही है तो निंदा अर्थ में समास होता है सप्तमी अंत वाले पद का समर्थ पद के साथ। और उदाहरण दिया है वहां पर भस्मनी हूतम, कि इसका ये जो कार्य है ये तो भस्मनी हूतम है, ऐसे ही है जैसे भस्म के अंदर आहुति डालनी, व्यर्थ कार्य है इसका। तो फिर आगे पात्रे समिता दयश्च सूत्र दिया है, तो वहां पर भी निंदा अर्थ में समास है पात्रे संहिता, मतलब कि ये इसका जो अर्थ है ये निंदा अर्थ है, निंदा अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। और भी बहुत से शब्दों का ग्रहण किया है। और यहाँ पर भी सप्तम्यंत पद का समर्थ पद के साथ समास है। और फिर ये जो च आया है पात्रे संहिता दयश्च, तो च निश्चय के लिए है, मतलब कि इस गण के अंदर जो शब्द पड़े हैं उन्हीं का समास होगा,
उनसे अतिरिक्त शब्दों का समास नहीं होगा। ऐसे ही एक सूत्र है मयूर व्यंसकादयश्च, यहाँ पर भी च आया, ये भी तत्पुरुष समास कर रहा है। तो च यहाँ पर निर्धारण अर्थ में है कि ये जो गण है मयूर व्यंसकादि गण, इसमें जो शब्द पड़े हैं उन्हीं का समास होगा। परम मयूर व्यंसकादय ऐसा समास नहीं होगा। तो च जो पड़ा है सूत्र के अंदर वो विशेष अर्थ को कह रहा है। तो उसी शैली को लेते हुए यहाँ पर भी महर्षि दयानंद जी ने च का अलग से विशेष अर्थ किया है संस्कार विधि में। अर्थ दिया है, हे मनुष्यों तुम जो ओजह पराक्रम च, अब च का अर्थ किया है और इसकी सामग्री, पराक्रम की सामग्री, साधन, जैसे शत्रु को जीतना है तो शत्रु को जीतने के लिए साधनों की सामग्री की आवश्यकता होती है, जड़ और चेतन। इसी प्रकार से राज्य का उत्तम रूप से पालन करना ये भी एक पराक्रम है, तो उसके लिए भी जड़ और चेतन साधनों की सामग्री की आवश्यकता होती है। तो पराक्रम भी मनुष्यों को करना चाहिए और उसके जो साधन हैं, सामग्री है, उनका भी संग्रह करना चाहिए। फिर आया तेजश्च, तेज का अर्थ किया तेजस्वीपन और इसकी सामग्री। तेजस्वीपन यदि हम ऋग्वेद भाष्य भूमिका का अर्थ देखें, वहां तो तेजस्वीपन का अर्थ किया है निर्भयता, दीनता। तो ये विशेषता आए और इसके जो साधन हैं उनका भी संग्रह करना चाहिए। सत्य व्यवहारों में व्यक्ति क्या है, निर्भीक हो। तो जब सब सत्य व्यवहार करेंगे, सत्य व्यवहार का प्रचार होगा, तो फिर सत्य व्यवहार को करने में निर्भीकता होगी। और जब बड़े बड़े बलवान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति असत्य व्यवहार करेंगे, असत्य व्यवहार को ठीक मानेंगे, तो फिर सत्य व्यवहार को करने में डर लगेगा कि पता नहीं ये बलवान व्यक्ति हैं, कोई हानि ना कर दें। तो इसलिए निर्भयता को उत्पन्न करने के लिए सत्य व्यवहार करने के साथ साथ उसका प्रचार भी करना चाहिए। और सत्य व्यवहार में निर्भीकता हो, उसका उपाय ये भी है कि ईश्वर के अभय गुण की उपासना करनी चाहिए। अभय, निर्भीक रहने का संकल्प लेना चाहिए। तो ये सब साधन है सत्य व्यवहार में निर्भीकता को उत्पन्न करने के। तो इन साधनों को जानकर इनका उपयोग करना चाहिए। ये धर्म का लक्षण बताया। फिर आया सहश्चय, इसका अर्थ किया स्तुति, निंदा, हानि, लाभ तथा शोक आदि का सहन और इसके साधन। तो स्तुति, निंदा, हानि, लाभ आदि इनको सहन करना और इसके साधन। इसके साधन क्या है, संकल्प लेना, ईश्वर की उपासना करना कि ईश्वर में अनंत सहन शक्ति है, आप मुझे भी सहन शक्ति दीजिए। और संकल्प है, सत्संग है, आदि आदि। तो इनके साधनों को जानकर फिर उनका संग्रह करके उनका उपयोग करना, जिससे कि सहन शक्ति की प्राप्ति हो। बलम च, बल और इसके साधन। बल क्या बताया, शारीरिक बल, बुद्धि का बल। और बुद्धि और बल और शारीरिक बल का साधन क्या है, ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण आदि नियमों का पालन करना। तो इन नियमों को जानना और उनका पालन करना, ये क्या है, धर्म का लक्षण है। वाक्चय, वाक्चय का अर्थ किया सत्य, प्रिय वाणी और इसके अनुकूल व्यवहार। तो वाक का अर्थ तो कर दिया, मनुष्यों को सत्य प्रिय वाणी बोलनी चाहिए। और च का अर्थ कर दिया इसके अनुकूल व्यवहार, मतलब कि जैसी वाणी बोल रहे हैं व्यवहार भी वाणी के अनुसार ही होना चाहिए, वाणी के विपरीत नहीं होना चाहिए। इंद्रियम च
का अर्थ किया शांत धर्मयुक्त अंतःकरण और शुद्धात्मा तथा जितेंद्रियता। तो इंद्रियम से तो शांत धर्मयुक्त अंतःकरण का ग्रहण हो जाएगा, और चय से ग्रहण हो जाएगा शुद्धात्मा। मनुष्यों को अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए और जितेंद्रियता को प्राप्त करना चाहिए। ये चय का अतिरिक्त अर्थ समझना चाहिए। फिर श्रीश्चय, श्री का अर्थ कर दिया लक्ष्मी संपत्ति और इसकी प्राप्ति का धर्मयुक्त उद्योग। तो श्री का अर्थ तो हो गया चक्रवर्ती राज्य संपत्ति, और चय का अर्थ कर दिया इसकी प्राप्ति के लिए धर्मयुक्त उद्योग करना। तो ये क्या है? धर्म का लक्षण है। धर्मश्चय, पक्षपात रहित न्याय आचरण, वेदोक्त धर्म और जो इसके साधन है। तो धर्मश्चय का अर्थ कर दिया वेदोक्त धर्म, और धर्म के जो साधन हैं, धर्म का अनुष्ठान करने के जो साधन हैं, स्वाध्याय, सत्संग, संकल्प आदि, उनका भी उपयोग करना चाहिए, संग्रह करना चाहिए। उनको तुम प्राप्त होके इन्हीं में सदा वर्ता करो। तो पराक्रम और उसके साधन, सहन शक्ति और उसकी सामग्री, बल और उसके साधन, वाणी और उसके अनुकूल व्यवहार आदि आदि, इनको मनुष्य प्राप्त होके इन्हीं में क्या है? सदा वर्ता करे। तो ये अर्थ की विशेषता है, यहाँ चय का अतिरिक्त अर्थ लिया है। आगे धर्म का लक्षण बताया ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, वेदोक्त धर्म विषय 82 पृष्ठ। ब्रह्मचय क्षत्रमचय राष्ट्रमचय विशश्चय द्विषिश्चय यशश्चय वर्चश्चय द्रविणमचय। ये भी अथर्ववेद का मंत्र है, 12वें कांड का है, और इसमें भी धर्म के लक्षण बताए गए हैं। तो भाष्य में दिया इत्यादि अनेक मंत्र प्रमाण ही धर्म उपदेशो वेदेषु ईश्वरेण एव सर्व मनुष्यार्थम उपदिष्टो अस्ति। तो इत्यादि अनेक मंत्रों के माध्यम से परमेश्वर ने वेदों में सब मनुष्यों के लिए धर्म का उपदेश किया है। ब्रह्मचर्य का अर्थ किया ब्राह्मण उपलक्षणम। ये जो ब्रह्म शब्द है ये ब्राह्मण का उपलक्षण है। ब्रह्म का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, ब्रह्म का अर्थ परमात्मा भी होता है। और आगे दिया सर्व उत्तम विद्या गुण कर्मवत्वम सद गुण प्रचार करणत्वम च ब्राह्मण लक्षणम तच्च सदैव वर्धयितव्यम। तो ब्राह्मण के दो लक्षण बताए, एक तो सर्वोत्तम विद्या, सर्वोत्तम गुण, सर्वोत्तम कर्म, इनसे युक्त होना, और दूसरा लक्षण बताया अच्छे गुणों का प्रचार करना। तो जो मनुष्य इन गुणों और कर्मों को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है तो उसको ब्राह्मण कहना चाहिए। और ब्राह्मण जिसके अंदर इस कार्य में रुचि है वो इस कार्य को क्या है? बढ़ाता रहे, सर्वोत्तम विद्या को बढ़ाता रहे, सर्वोत्तम गुणों को धारण करने को बढ़ाता रहे, और उत्तम कर्मों को करने को बढ़ाता रहे, और इनके प्रचार को भी बढ़ाता रहे। ये धर्म का लक्षण है। फिर क्षत्रमचय, क्षत्रमचय का भाष्य किया क्षत्रिय उपलक्षणम विद्या चातुर्य शौर्य धैर्य वीर पुरुष अन्वितम च सदैव उन्नयम। तो जो विद्या से युक्त है, व्यवहारों में चतुर है, शूरवीर है, धैर्यवान है, वीर है,
और इन गुणों को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, उसको क्षत्रिय कहना चाहिए। और क्षत्रिय का ये धर्म बता दिया कि उसके अंदर जो विशेषताएं हैं, चतुराई, शूरता, वीरता, धीरता, इन गुणों को वो बढ़ाता रहे। और जो वो न्याय से प्रजा का पालन करता है, इस कर्म को भी वो क्या है, बढ़ाता रहे और अधिक न्याय से अपनी प्रजा का पालन वो करे। उन्नयम, सदैव उन्नयम, तो इन गुण और कर्मों को क्षत्रिय क्या है, बढ़ाता रहे। ये धर्म का लक्षण बताया। राष्ट्रम च सत्पुरुष सभया सुनियमहि सर्वसुखाढ्यम शुभ गुणान्वितम च राज्यम सदैव कार्यम। तो अच्छे पुरुषों की सभा से, सज्जनों की सभा से अच्छे अच्छे नियम बनाने चाहिए और उन नियमों को व्यवहार के अंदर लाकर राज्य को, देश को शुभ गुणों से युक्त करना चाहिए, सब सुखों से युक्त करना चाहिए। ये क्या है, धर्म का लक्षण। और ये क्षत्रिय का धर्म है कि वो सज्जनों की सभा बनाए और उस सभा में अच्छे अच्छे नियम बनाए, उन नियमों को लागू करके देश को सब सुखों से युक्त करे, शुभ गुणों से युक्त करे। फिर आगे बताया, विशश्च वैश्य आदि प्रजानां व्यापारादि कारिणां भूगोले ही अव्याहत गति संपादनेन व्यापारात् धन वृद्ध्यर्थम संरक्षणम च कार्यम। तो ये भी धर्म का लक्षण बताया कि जो वैश्य आदि प्रजाएं हैं, वो ठीक प्रकार से सारे भूगोल में, सारी पृथ्वी में बिना किसी बाधा के व्यापार कर सके, उसके लिए वैसी व्यवस्था करना, उनको संरक्षण प्रदान करना, ये भी धर्म का लक्षण है। और ये क्षत्रिय का धर्म हो जाएगा। वो वैश्य आदि प्रजाओं को संरक्षण प्रदान करेगा और ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जिससे कि वो सारे विश्व के अंदर व्यापार को करके धन को बढ़ा सके। द्विशिश्च दीप्ति शुभ गुणानां प्रकाशः सत्य गुण कामना च शुद्धा प्रचारणीया इति। तो शुभ गुणों का प्रकाश करना चाहिए। जो शुभ गुण जाने वेद आदि शास्त्रों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से, तो उनका प्रकाश सारे जगत में करना चाहिए। और सत्य गुण कामना च शुद्धा प्रचारणीय, और सत्य गुणों की जो कामना है उसका भी क्या है, प्रचार करना चाहिए। स्वयं श्रेष्ठ गुणों की कामना से युक्त होकर दूसरों के अंदर भी वो श्रेष्ठ गुणों की कामना कैसे उत्पन्न हो, क्या उपाय है, वो उपाय सबको बताना चाहिए, जिससे कि सब श्रेष्ठ गुणों की कामना से युक्त होकर फिर पुरुषार्थ करके श्रेष्ठ गुणों से युक्त हों। यशश्च धर्मान्विता अनुत्तमा कीर्ति संस्थापनीया। तो धर्म से युक्त अनुत्तम कीर्ति, अर्थात जिससे उत्तम कोई कीर्ति ना हो, सर्वश्रेष्ठ कीर्ति, कीर्तियों में भी कीर्तिमान व्यक्तियों को बनना चाहिए। ये क्या है, धर्म का लक्षण है। वर्चश्च सद्विद्या प्रचारम सम्यक अध्ययन अध्यापनम प्रबंधम कर्म सदा कार्यम। तो अध्ययन अध्यापन का प्रबंध रूपी जो कर्म है वो भी करना चाहिए। ये राजा का काम हो जाएगा कि वो अपने देश के अंदर पठन पाठन का अच्छा प्रबंध करे, अच्छी व्यवस्था करे और सद्विद्या का प्रचार करे। ये राजा का धर्म होगा। द्रविणम च, और इसका अर्थ किया अप्राप्त पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा। कैसी इच्छा? न्याय से प्राप्त करने की इच्छा, अन्याय से प्राप्त करने की इच्छा नहीं। प्राप्तस्य संरक्षणम, और प्राप्त हुए पदार्थ की भी रक्षा करना, वहां पर भी ये जुड़ जाएगा। न्याय से उसकी रक्षा करना, अधर्म से रक्षा नहीं करना। रक्षितस्य वृद्धि, रक्षा किए हुए पदार्थ को बढ़ाना। वृद्धस्य
सत्कर्मसु व्ययश्च, और बढ़े हुए पदार्थों को अच्छे कामों में लगाना, खर्च करना, ये धर्म का लक्षण बताया। एतत् चतुर्विध पुरुषार्थेन धन धान्येन उन्नति सुखे सदैव कार्या। तो इस 4 प्रकार के पुरुषार्थ से धन धान्य की उन्नति और सुख को मनुष्यों को क्या है, करना चाहिए। 4 प्रकार का पुरुषार्थ करके अपने जीवन को सुखी बनाना चाहिए और अपने आप को धन धान्य से युक्त करना चाहिए। ये क्या है, धर्म का लक्षण है। और ये 4 प्रकार का पुरुषार्थ नहीं कर रहे, एक ही पुरुषार्थ कर रहे हैं, 2 ही पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि धर्म का पूरा पालन नहीं कर रहे। यहीं तक